चाइना चेंजेस इट्स एक्सपोर्ट पॉलिसीज। चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज में चेंज किया है। चाइना ने अनाउंस किया है द रिमूवल ऑफ रिबेट ऑन वैट ऑफ इट्स स्टील एक्सपोर्ट। चाइना का जो स्टील एक्सपोर्ट होता था उसमें ये वैट पर रिबेट देते थे, छूट देते थे, जिसको अब इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो इन एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में चेंज की वजह से इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर सकता है, उसमें बूम आ सकता है। ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। इवन इंडिया के लिए ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ग्रो होगा, स्टील सेक्टर जो है वो ग्रो होगा इसकी वजह से। और भी कई सारे चेंजेस किए हैं अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में। क्यों और क्या है ये चेंजेस, इसके बारे में जानते हैं इस लेक्चर में। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या क्या पॉलिसीज़ में चेंज किए हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये इस रीज़न से ये रिलेटेड है पेरिस समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्या इम्पैक्ट होगा चाइना पर, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और इंटरनेशनल क्या इम्पैक्ट होगा इसका। फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स जो हैं उनके व्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इंपॉर्टेंट भी। और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का रोल क्या है टू इम्प्लीमेंट एंड एडवांस ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट टू मेंटेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, to help poorer countries with their economic development and to settle industrial and trade dispute between members। इसमें से आपको इसका आंसर तो बताना ही है, साथ ही साथ बाकी सब कौन करते हैं ये भी आपको मुझे बताना है। जैसे कि अगर IMF का वर्क नहीं है तो इनमें से फिर ये वर्क जो है वो किसके हैं, ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये चाइनाज चेंज इन स्टील पॉलिसी, चाइना ने स्टील पॉलिसी में चेंज किया है, मीन्स मोर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडियन स्टील मार्केट। तो इंडियन स्टील मार्केट या इंडियन स्टील जो मेकर्स हैं, स्टील बनाते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये चाइना की न्यूज़ थी, ये चाइना के न्यूज़पेपर से मैंने ली है। चाइनाज ट्रांजिशन टू कंज्यूमर इकोनॉमी मेक्स इट मोर इन्वेस्टेबल, ठीक है, ये चाइना के लिए भी प्रॉफिटेबल है। चाइना के लिए कैसे है वो भी देखेंगे, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या पॉलिसीज़ में चेंज है। तो चाइना ने अनाउंस किया है द रिमूवल ऑफ रिबेट, रिबेट मतलब छूट, ऑन वैट, जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्स, इस पर ये रिबेट को बंद कर देंगे, छूट को बंद कर देंगे। मतलब कि चाइना ने अनाउंस किया है कि ये जो वैट लगाते थे, वैट पर छूट देते थे, उस छूट को ये बंद कर देंगे, अब वो छूट नहीं देंगे, ठीक है। किस चीज़ पर? एक्सपोर्ट ऑफ 146 स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 मई 2021, 1 मई 2021 से जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 146 प्रोडक्ट्स पर, 146 स्टील प्रोडक्ट्स पर ये जो वैट में रिबेट देते थे उसको अब ये हटा देंगे, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, ऐसा चाइना ने अनाउंस किया है। करेंटली ये कितना रिबेट देते थे, कितनी छूट देते थे? 13% छूट देते थे इज ऑफर्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हॉट रोल्ड कॉइल, वायर रॉड और रिवर बाय चाइना। इतना रिबेट दिया जाता था स्टील प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, इन पर हॉट रोल कॉइल, वायर रॉड और रिवर, इन पर 13%, मतलब कि ओवरऑल स्टील प्रोडक्ट्स पर 30% ये रिबेट देते थे। मतलब कि जितना जैसे स्टील प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, चाइना में प्रोड्यूस होने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट में इतनी % की इनको छूट मिल गई, ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में ये कम पैसे में बेच पाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज को तो फ़ायदा होगा। अब इनको इतनी छूट मिल गई है, छूट मिल गई तो कम पैसे में बेच पाएंगे। अब कम पैसे में दूसरे लोगों को कोई चीज़ ऑप्शन मिल रहा है तो वो उस चीज़ को खरीदेंगे। तो यहाँ पे चाइना के लिए ये फ़ायदा होता था, लेकिन इसको इन्होंने अब रिमूव कर दिया। ये रिबेट पर जो वैट है उस पर रिबेट नहीं देंगे, छूट नहीं देंगे, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पिग आयरन, क्रूड स्टील एंड स्टील स्क्रैप हैज़ बीन कट। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, इम्पोर्ट ड्यूटी को इन्होंने कट कर दिया, जीरो कर दिया है। मतलब क्या है, ये एक्सपोर्ट पे तो पैसा जो ये छूट दे रहे थे उसको तो इन्होंने हटा दी, एक्सपोर्ट पे छूट को हटा दिया, मतलब एक्सपोर्ट महंगा हो गया
और इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम कर दी, मतलब बिल्कुल जीरो कर दी। ये जो पिग आयरन है, जो रॉ आयरन है और क्रूड स्टील है, मतलब कि रॉ स्टील जो है, और इस सभी पर ये मतलब कि स्टील का जो रॉ मटेरियल है या जो आयरन का रॉ मटेरियल है उस पर ये इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी, इन्होंने जीरो कर दी। इसका मतलब क्या है, इम्पोर्ट हो, चाइना क्या चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे ये जो स्टील है और जो आयरन है उसका इम्पोर्ट हो, जिससे कि स्टील हमारे यहाँ पे बने। और क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पर इन्होंने छूट खत्म कर दिया, मतलब कि एक्सपोर्ट ना हो। मतलब चाइना क्या चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट ना हो। अब चाइना अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिया के लिए फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया चाइना की जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो इंडिया में आके बिक जाती हैं, और इसीलिए इंडिया की थोड़ी सी महंगी चीज़ें वो इंडिया में नहीं बिक पाती। अब इसकी सस्ती चीज़ होने का रीज़न क्या है, एक तो रिबेट मिल जाता है, प्लस चाइना में कंपनीज ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, चाइना उनमें गवर्नमेंट फंड देती है, तो कंपनीज बड़ी बड़ी हैं तो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना उतना उसमें खर्चा कम आता है, तो इन कंपनीज़ के लिए फ़ायदा रहता है। लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं हैं, तो उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है, और इस वजह से उनको अपनी प्राइस एक मतलब मिनिमम प्राइस रखनी होती है। अगर वो उससे कम करेंगे तो वो लॉस में चली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है कि इसने एक्सपोर्ट पर तो ये जो रिबेट दे रहे थे, ऊपर से रिबेट भी दे रहे थे, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि रिबेट भी दे रहे हैं। एक तो वैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है, ऊपर से आप रिबेट भी दे रहे हो, तो वो और सस्ता चीज़ करके बेच देंगे, सस्ता कर देंगे। और हमारे साथ क्या है कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ मिल रही है वही हम लेते हैं, पब्लिक तो वही लेगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, तो एक्सपोर्ट पर तो जो छूट दे रहे थे वो बंद कर दी, और इम्पोर्ट पर इन्होंने छूट दे दी, मतलब बिल्कुल इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगा रहे थे वो बिल्कुल जीरो कर दिया, तो सस्ती चीज़ें इनकी कंट्री में आ पाएंगी। ओके, ठीक है। अब क्यों किया है वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये है जो आपका स्टील प्रोडक्शन है, ये इस तरह से स्टील प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये स्टील जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से वर्क करती हैं, स्टील से क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, आपको भी पता है, आप डेली स्टील की चीज़ें यूज़ करते हो, तो आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता है। अब चेंजेस जो पॉलिसीज़ में है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, जीरो कर दी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी रेज कर दी है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी रेज कर दी है, इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी है। इसका मतलब सिंपल सी बात, ये चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ना हो और इम्पोर्ट हो हमारी कंट्री में। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी फेरोक्रोम पर, ये है देखिए फेरोक्रोम, इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 15 से इन्होंने 20% कर दी। और सिलिकॉन स्टील, ये है सिलिकॉन स्टील, इस पर इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी 20 से 25% कर दी। और फाउंड्री पिक, ये है आपका, ठीक है, इस पर इन्होंने 10 से 15% कर दी, मतलब कि आयरन है बेसिकली, रॉ आयरन जो है वो, ठीक है, फाउंड्री पिक आयरन, रॉ आयरन जो है उस पर इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी कर दी, 10 से 15% कर दी। मतलब कि इनके यहाँ से जो आयरन या ये जो फेरोक्रोम या सिलिकॉन स्टील बेचा जाएगा उस पर इतनी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, मतलब कि ये इतना महंगा बेचा जाएगा। अगर कोई यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको इतनी रेट अभी जो चल रही थी ना उससे इतनी रेट बढ़ा के बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये जो रिबेट दे रहे थे वो भी नहीं दे रहे अब तो। इसका मतलब क्यों बेचेगा कोई, अगर इनको यहाँ इतना नुकसान हो रहा है, इतने ज़्यादा बड़े प्राइस में इनको देना पड़ रहा है, तो फिर ये नहीं बेचेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया कि इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, और ये जो रिबेट दे रहे थे वो भी इन्होंने बंद कर दी। इसके साथ साथ क्या किया है इन्होंने, चाइना की लार्जेस्ट स्टील मेकिंग सिटी है थॉन्गसन, और हनजन, ये लार्जेस्ट थॉन्गसन जो है ये स्टील मेकिंग, लार्जेस्ट स्टील मेकिंग सिटी है चाइना की। इस पर इन्होंने आउटपुट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, मतलब कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कम करना है प्रोडक्शन, इतना ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने एक्सपोर्ट किया है स्टील प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया है 2020 में 53.67 मिलियन मीट्रिक टन, इतना स्टील एक्सपोर्ट किया है 2020 में। और ऐसा तब किया है चाइना ने जब अभी अप्रैल में ये जो इनका स्टील प्रोडक्शन था वो हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट था, ठीक है। अब मैं आपको ये सिटी भी दिखा देती हूँ, ये कहाँ पे है, ये देखिए, ये है चाइना, और चाइना में यहाँ पे आप देख रहे हैं थॉन्गसन, ये आपकी सिटी है, ये है इंडिया, ये है चाइना, और ये है आपकी ये सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये हवाई जो प्रोविंस है उसके नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न एरिया में है ये आपका थॉन्गसन, ठीक है। ओके, तो ये है बेसिकली इसकी पॉलिसीज़ में चेंज किया है। अब बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा कर रहा है चाइना, ये तो आपको पता चल गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि भाई क्यों कर रहा है, अच्छी तो बात है कि प्रोडक्शन आपके यहाँ ज़्यादा हो रहा है,
आपके यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ये तो अच्छी चीज़ है, आप इसको क्यों ख़त्म कर रहे हो, क्यों कम कर रहे हो? तो इसके पीछे के दो रीजंस हैं। एक रीज़न है चाइना इज़ ऑन डीकार्बोनाइजेशन ड्राइव। चाइना डीकार्बोनाइजेशन ड्राइव पर है। चाइना कार्बन एमिशन कम कर रहा है, ठीक है। कार्बन जो एनवायरनमेंट में कार्बन प्रोड्यूस, जैसे कि जब हम स्टील इंडस्ट्री में स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं, तो एक ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है एनवायरनमेंट में। और अब चाइना कार्बोनाइजेशन ड्राइव पर है, मतलब कि कार्बन एमिशन कम करना है इसको। तो इसी वजह से इसने अपनी स्टील इंडस्ट्री को डाउन कर दिया है, क्लैम्प डाउन, मतलब कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम करना है। तो आउटपुट डिक्रीज कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज को थोड़ा थोड़ा इन पर प्रोडक्शन जो है वो कम कर रहा है। क्यों इसने डीकार्बोनाइजेशन ड्राइव पर है चाइना? तो देखिए, पेरिस समिट हुई थी 2015 में, COP21 UNFCCC, ठीक है। इसमें चाइना ने ये चीज़ बोली थी कि हम भी कार्बन एमिशन कम करेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनेंगे और हम कार्बन को प्रोड्यूस करना कम करेंगे। तो इसी वजह से ये डीकार्बोनेशन ड्राइव पर है, ठीक है, ओके। इसके अलावा चाइना शिफ्टिंग इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल फ्रॉम एक्सपोर्ट बेस्ड टू कंजम्पशन बेस्ड। देखिए, चाइना की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हाई है, आपको पता है। अब अपनी इकोनॉमी चाइना की हाई क्यों है? चाइना की इकोनॉमी अच्छी होने का रीज़न ये है कि चाइना छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें, आप अपने यहाँ पे चीज़ें देख लो तो बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं चाइना की, तो एक्सपोर्ट करता है अपने यहाँ से बहुत कम रेट में, तो दुनिया में सब लोग खरीदते हैं। तो इसकी जो इकोनॉमी है वो कैसी है? एक्सपोर्ट बेस्ड है, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से इसकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। अब ये अपने मॉडल को चेंज कर रहा है कंजम्पशन बेस्ड पर, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी ये कंजम्पशन बेस्ड है। कंजम्पशन बेस्ड का मतलब क्या है? अपनी ही कंट्री में लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना चीज़ों को खरीद रहे हैं, उससे इकोनॉमी बढ़े, ठीक है, अपनी ही कंट्री में, ना कि दूसरी कंट्री में। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड हो, ना कि एक्सपोर्ट बेस्ड। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, एक्सपोर्ट बेस्ड जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करती है, और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है वो अपनी कंट्री पे डिपेंड करती है। अब दूसरी कंट्री से तो इतना फायदा कभी हो नहीं सकता, पता चला लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, इन्होंने बंद कर दिया अपना एक्सपोर्ट, तो ये तो बेचारे बैठे रह जाएंगे। तो यहाँ पे इसका रीजन है टसल विथ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट्स लीड टू वेरियस टेंशंस ऑन चाइना। ये जो यूएस है और यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट है, ये चाइना पे काफ़ी सारे सेंक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट पर अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं। और इसी वजह से चाइना क्या चाह रहा है कि भाई हम एक्सपोर्ट बेस्ड की जगह कंजम्पशन बेस्ड बना लें, इनका कुछ भरोसा नहीं, कभी भी बंद कर दें हमें। तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं? डिस्करेज स्टील प्रोडक्ट्स एंड एनकरेज इम्पोर्ट्स। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि स्टील प्रोडक्ट्स को कम, मतलब डिस्करेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो, ठीक है। डिस्करेज मतलब एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो। एनकरेज कर रहे हैं इंपोर्ट को ऑफ स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल। अब इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, ये तो समझ गया हम। इंपोर्ट कम करने का रीज़न क्या है? इंपोर्ट इसलिए कम, मतलब जब बढ़ाने का, इंपोर्ट सॉरी, तो इंपोर्ट बढ़ाने का रीज़न ये है कि अपने यहाँ पे ये रॉ मटेरियल लाना चाह रहे हैं, जिससे कि इन्होंने ये जो अपनी की इंडस्ट्री को क्लैम्प डाउन किया है ना, प्रोडक्शन डिक्रीज किया है, तो इनके यहाँ पे प्रोडक्शन अब कम कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिया तो वही इंडिया जैसी हालत हो जाएगी। एक्सपोर्ट तो कर दिया तुमने वैक्सीन और प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, तो एट लास्ट पता चल रहा है अपने यहाँ पे वैक्सीन की कमी हो गई। तो ये भी वही चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल हमें मिले नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, डैम वगैरह बनाएंगे, ये सब चीज़ें बनाएंगे, हमें रोड वगैरह, तो हमें स्टील की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अब स्टील की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी कंट्री में ऐसा ना हो जाए पता चले कि स्टील कम मिल रहा है। अब स्टील कम मिल रहा है तो हम अपना ही काम नहीं कर पाएंगे, जैसे इंडिया ने किया वैक्सीन के हाल में। तो सेम उसी तरह से चाइना नहीं चाह रहा कि इनको रॉ मटेरियल कम पड़े, तो इसलिए ये इंपोर्ट को एनकरेज कर रहा है और एक्सपोर्ट को कम कर रहा है। इन्हें भी चाहिए, ठीक है, तो एक्सपोर्ट को कम करेगा तो बाहर चीज़ें नहीं बिकेंगी तो इनके पास रहेंगी, ठीक है। इनका प्रोडक्शन तो कम कर ही रहा है, लेकिन इनके यहाँ जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल कर पाएँ, तो इसीलिए एक्सपोर्ट कम हो, तब इनकी जो कंपनीज़ हैं वो इनके यहाँ बेचेंगी। प्लस इंपोर्ट को इनकरेज कर रहा है जिससे कि दूसरी कंपनीज़ भी इनके यहाँ पे बेचें, ओके। तो ये इसलिए कर रहा है। दूसरा, want to ready for potential shortage in steel that may come due to output curves। अब सिंपल सी बात ये मैंने आपको बता दिया कि जो अगर हो सकता है ये शॉर्टेज आए स्टील में, पोटेंशियल शॉर्टेज आए,
अगर संभावित शॉर्टेज आता है तो उसको भी, उसके लिए भी रेडी होना चाहते हैं ड्यू टू आउटपुट कर्व्स। ये जो आउटपुट कम कर दिए हैं, प्रोडक्शन कम कर दिया, उसकी वजह से शॉर्टेज आ सकता है और उसके लिए रेडी रहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये प्लानिंग होती है बेसिकली। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पेरिस समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये समिट हुई थी, इसमें चाइना ने बोला था कि हम कार्बन एमिशन कम करेंगे, डिकार्बोनेशन ड्राइव पे, इसीलिए चाइना। तो ये आपका UNCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इसमें पेरिस अग्रीमेंट हुआ था। ये जो पेरिस अग्रीमेंट है वो क्या है? पेरिस अग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, एक ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मतलब कि इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसको अडॉप्ट किया गया था 196 पार्टीज ऑफ COP21 इन पेरिस। पेरिस में किया गया था 196 पार्टीज के द्वारा। कब? 12 दिसंबर 2015 को। और ये कब से फोर्स में आई, मतलब इसको कब से अपनाया जाने लगा? 4 नवंबर 2016 से। ठीक है, तो इसका गोल क्या है? इसका गोल है बेसिकली टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2। इसका ये जो पेरिस समिट है उसमें जो ट्रीटी हुई है क्लाइमेट चेंज पर, इस ट्रीटी का बेसिकली गोल क्या है? इनको अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 से ज़्यादा नहीं करना, उससे कम रखना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रेफर करेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करना है। जो प्रीवियस सेंचुरी थी उससे अभी इस सेंचुरी में जो ग्लोबल वार्मिंग लेवल है वो सिर्फ 2 ही बढ़ सकता है, उससे कम इनको रखना है। ठीक है, तो ये इनका बेसिकली गोल है। ओके, ये थी जिस पे चाइना ने भी अग्री किया था और ये इसी वजह से डिकार्बोनेशन ड्राइव पर है। ओके, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा चाइना पर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि इंडिया पर, चाइना पर और वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का। अब यहाँ पे इन्होंने रिड्यूस किया है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग, इम्पोर्ट कॉस्ट जो इन्होंने कम की है। इसका मतलब क्या होगा? इम्पोर्ट बढ़ेगा, इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील रिसोर्सेज। ठीक है, तो आयरन और स्टील रिसोर्सेज का जो इम्पोर्ट होगा वो बढ़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया है या कोई भी कंट्री है तो वो चाइना में जाके एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। ठीक है, रिड्यूस प्रेशर ऑन डोमेस्टिक क्रूड स्टील आउटपुट। इससे क्या होगा? अब देखिए, इन्होंने ये जो स्टील की जो यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके आउटपुट पर इन्होंने एक लिमिटेशंस लगा दिए कि भाई इससे ज़्यादा आपको प्रोड्यूस नहीं करना है या कम प्रोड्यूस करना है। तो उस पर जो प्रेशर बढ़ता है बेसिकली टू डोमेस्टिक क्रूड स्टील आउटपुट, मतलब कि हमें प्रोड्यूस ज़्यादा करना है। तो वो जो प्रोड्यूस तो इन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है, कम कर दिया है, तो उस पर भी प्रेशर कम होगा। ठीक है, उनको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कराना पड़ेगा चाइना को। जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है वैक्सीन का, सेम उसी तरह समझ सकते हैं कि वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी, हमारे यहाँ पे कमी आ गई, अब हम बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर, इम्पोर्ट मतलब प्रोडक्शन करो, दूसरे कंट्री से भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भेजो। तो भाई तुम पहले ही प्रोडक्शन अच्छा रखते तो ये दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ये जो इन पर स्टील आउटपुट है उस पर इनका जो प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो है उसका भी रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि कार्बन एमिशन कम हो। ओके, उसके बाद इट विल इंक्रीज इंटरनेशनल स्टील प्राइस। ऐसा ही नहीं है कि देखिए चाइना कम प्राइस पे चीज़ें बेचता था, उस वजह से बाकी सबको भी अपनी जो प्राइसेस हैं वो कम रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अगर मान लीजिए चाइना का कोई प्रोडक्ट है वो 2 रुपये में बिक रहा है और इंडिया का कोई प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में बिक रहा है, तो कोई भी कितना ही देशभक्त हो वो 2 रुपये वाली चीज़ ही खरीदेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बाकी सबको भी अपनी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रख लो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो अब इस वजह से अब यहाँ पे ये चाइना ने इस तरह का काम किया है, तो बाकी सब भी अपने इंटरनेशनल जो स्टील प्राइजेस हैं उनको बढ़ा देंगे, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी लॉस में चल रही थी, अभी आपको पता चलेगा। तो अब ये अपने थोड़े से प्राइजेस बढ़ा देंगे तो फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है। देखिए इंडिया पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। अभी हमने इंटरनेशनल बात की, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनको फ़ायदा है, तो सेम इंडिया को भी वही चीज़ होगी। अब इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है वो काफ़ी लंबे समय से लॉस में चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही थी। इसके रीजंस है चाइनीज़ पॉलिसीज़ ऑफ एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। चाइना की जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से। पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ की वजह से क्या है। तो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़
का क्या है, चाइना अपने टैक्सेस में छूट देता है, ठीक है, रिबेट देता है, और इस वजह से टैक्स कम लगाता है, इस वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये अपनी करेंसी रेट्स में भी मैनिपुलेट करता है करेंसी रेट्स को, ये भी एक रीज़न है। ये डॉलर के कंपैरिजन में अपने जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कम रखता है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में इनका ट्रेड ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से करने की वजह से भी इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंडिया को लॉस हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये क्या है, चाइना में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टील इंडस्ट्री हैं, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, गवर्नमेंट भी उसमें पैसा लगाती है, प्लस टैक्सेस भी कम लेती है, उसमें छूट देती है। तो इस वजह से ये जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और एक और चीज़ होती है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है ना तो कॉस्ट कंपनसेट हो जाती है, मतलब कि कॉस्ट कम होती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आई है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास कॉस्ट कम आ रही है, तो हम कम पैसे में भी उसको बेच सकते हैं, हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, जब हम ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उतनी बड़ी बड़ी नहीं हैं। अब इंडस्ट्री स्केल इतना बड़ा नहीं है, प्लस गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती है, थोड़ा तो देती है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो क्या है कि अगर इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो फिर प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, कम प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है। उसकी वजह से अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाते, और अगर बहुत कम करते हैं तो ये लॉस में जाते हैं। तो अब चाइना की रेट्स कम थी तो इनको भी अपनी रेट काफ़ी हद तक कम करनी पड़ी, उस वजह से ये लॉस में थी, ठीक है, इंडिया की स्टील इंडस्ट्री। ओके, अब इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो अप्लाइड एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टील टू सेव डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके अलावा इंडिया ने क्या कर रखा था, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मतलब कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेव करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रखी थी। ये क्या है, इसकी वजह से भी रेट्स हाई होते हैं। देखिए, चाइना की जो चीज़ है वो हमारे यहाँ पे आके बेची जा रही है, इंडिया में आके बेची जा रही है, तो अब ये क्या करते हैं, इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो भाई हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो हम ना बहुत कम रेट में बेच दें, बहुत कम रेट में बेच देंगे तो हमें तो फ़ायदा हो जाएगा, इंडिया को जो हो वो होता रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसा ना करें ये, इसके लिए इनको एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं। मतलब ये अपने मार्केट, चाइना खुद के मार्केट में, चाइना में कोई चीज़ अगर 10 में बेच रहा है और वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इन्होंने कम कर दी, ठीक है, यहाँ पे टैक्स कम लगा दिए, छूट दे दी, तो ये जो चाइना में 10 रुपये में बेच रहा था ना, वो इंडिया में 8 रुपये में बेच दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इनको, तो ठीक है। अब ऐसा करेगा तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडिया की खुद की जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको तो लॉस हो जाएगा। अब ये चाइना आके 10-8 रुपये में बेच रहा है, प्रोडक्शन वैसे ही अच्छा खासा है, कोई इनको तो दिक्कत है ही नहीं, हमारी कॉस्ट खुद ही आ रही है 10 रुपये की, हम 8 में कहाँ से बेच दें, ठीक है। तो 10 की या 12 की हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ज़्यादा आ रही है, तो इनकी तो मिनिमम कॉस्ट ही ज़्यादा हो रही है, अगर हम 8 में बेचेंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्लाई करती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने मार्केट में 10 रुपये में बेच रहे हो ना, तो हमारे मार्केट में आप 8 में नहीं बेच सकते, आपको मिनिमम 10 में तो बेचनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये, जिसकी वजह से ये जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो सेव हो सकें, ठीक है। तो ये अप्लाई करती है, इसकी वजह से भी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरा और क्या रीज़न है, इंडियन स्टील प्लेयर्स नाउ हैव मोर रूम टू हाइक प्राइजेस। अब ये जो चाइना ने ऐसा काम किया है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दिया, इसकी वजह से अब इंडिया, जो काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही थी इंडिया की स्टील इंडस्ट्रीज़, उनके पास एक अपनी प्राइजेस को बढ़ाने का मौका मिल गया, अपने प्राइजेस बढ़ा सकते हैं ये और थोड़ा सा प्रॉफिट में आ सकती हैं, ठीक है। एंड कट डाउन देयर लॉसेज, जो लॉस हैं उनको कम कर सकती हैं, इनके काफ़ी सारे लॉस चल रहा था अभी तक, उसको अभी कम कर सकती है, ये इंडिया के लिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं, इंडिया इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, ठीक है। वियतनाम और कोरिया, इनसे जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे स्टील प्रोडक्ट्स, उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई थी इंडिया ने, ठीक है। ये अब मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ ली है, ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है, जुलाई 23, 2020, मतलब 2020 की न्यूज़ है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई थी इंडिया ने, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स व्यू की, एक्सपर्ट का क्या कहना है इस पर, क्या फ़ायदा होगा इससे, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों की बात करते हैं। तो क्रेडिट स्विस ने बोला है कि पूरा ग्लोबली जो एक्सपोर्ट प्राइजेस आर नाउ एट प्रीमियम $30 पर टन, ठीक है, वर्सेस अ डिस्काउंट ऑफ $50 पर टन इन फैब। एक्चुअली फैब में, जो अभी फैब में क्या चल रहा था कि जो पर टन में जो हम मतलब एक्सपोर्ट करते थे, पर टन एक्सपोर्ट करता था, पूरे वर्ल्ड में ही बात कर रहे हैं,
वो लॉस में चल रहा था, $50 पर टन के लॉस में, मतलब 1 टन अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें $50 का लॉस हो रहा था। ठीक है, जो अब प्रीमियम है, मतलब कि फ़ायदेमंद है, इसमें बूस्ट आएगा कितना, पर टन $30 का प्रॉफिट होगा। मतलब किसी चीज़ की प्राइस है $50 ही प्राइस है पर टन की, लेट्स अज्यूम, ठीक है, उसमें पहले $50 का लॉस चल रहा था, या थोड़ा सा $50 का लॉस तो ज़्यादा ही हो जाएगा। $100 की अगर कोई चीज़ है तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन $100 में, मतलब बेच रहे हैं $100 में, सिंपल सी बात समझते हैं। तो उस पर $50 पर टन का क्या चल रहा था, इनको लॉस चल रहा था। ठीक है, मतलब $50 ही इनको मिल रहे थे, इसमें $50 का लॉस चल रहा था। अब इस पर प्रीमियम होगा, इस पर फ़ायदा हुआ कितना, $30 का, मतलब कि $100 की चीज़ है उस पर $130 की ये बिकेगी। ठीक है, $130, तो $30 पर टन का प्रीमियम होगा। ओके, अभी ये है, अब ये न्यूज़ आ गई तो और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद कोटक सिक्योरिटी से इन्होंने क्या बोला है कि डिस्पाइट द हाइक्स टेकन बाय डोमेस्टिक मिल्स इंडियन, ये इंडिया के बारे में, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे थे हम, तो इंडियन स्टील प्राइजेस आर स्टिल एट 15% डिस्काउंट टू इम्पोर्ट पैरिटी। बेसिकली क्या है कि ये जो हाइक्स अगर डोमेस्टिक मिल्स जो हैं उनमें हाइक आ जाता है, उसके बावजूद भी जो इंडिया की जो स्टील प्राइजेस हैं वो कितने डिस्काउंट पे हैं, 15% डिस्काउंट पर, मतलब कि इनकी तो अभी भी बहुत बुरी हालत है। ठीक है, अब इस न्यूज़ के बाद ये फ़ायदे में ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बाद भी अभी जो चल रहा है वो कितना है, 15% डिस्काउंट में। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया, ये अभी तो कल की न्यूज़ है ये तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ़ायदे वाला चल रहा है। यहाँ पे भी ये डोमेस्टिक हाइक होने की वजह बाद भी ये 15% डिस्काउंट में, तो ये चीज़ पता चल गई थी। ठीक है, यहाँ मार्च में भी, अप्रैल में भी ये चीज़ पता चल गई कि कुछ होने वाला है, स्टील का जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आने वाली है चाइना में, ऐसा पता चल गया था, तो इस वजह से ये थोड़े से हाइक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट हो गया। अब ये चीज़ एक्चुअल में क्या है ये नहीं पता था, जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगी तब तक कैसे पता होगा। अब पता नहीं था, अब पता चल गया है, तो इस वजह से और थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है वी कैन एक्सपेक्ट अनदर, अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई 2021 में जो प्राइस हाइक होगा वो कितना, 2000 से 3000 पर टन प्राइस हाइक होगा, ये हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। और टोटल जो प्राइस हाइक होगा मई जून में वो हो सकता है 5 से 6000 पर टन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होगा स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, ठीक है, ये है एक्सपर्ट्स के व्यूज़ जो मैंने यहाँ पे कवर किए। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्क क्या है। इनमें से मैंने आपसे चारों के आंसर्स पूछे थे। तो देखिए, सबसे पहले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्क क्या है, टू इम्प्लीमेंट एंड एडवांस ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना, एडवांस करना। ठीक है, टू मेंटेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है। ठीक है, इससे समझ ही आ रहा है नेम से, मेंटेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है टू हेल्प पुअरर कंट्रीज विथ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का काम होता है कि जो पुअरर कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करना। ठीक है, उनको पैसा देना, बेसिकली वर्ल्ड बैंक का काम होता है, इसीलिए तो इसका नाम है वर्ल्ड बैंक, कि दुनिया में जो पुअर कंट्री हैं उनको पैसा देना उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद WTO का ये वर्क था टू सेटल इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में इंडस्ट्रियल और जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करना। ठीक है, WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड से नाम समझ आ रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट है, उसको सेटल करना है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही था। आप में से किस किस का सही है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, इसके बाद आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने ठीक से समझाया या नहीं समझाया, क्योंकि लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।